पढ़ेंगे। ठीक, कुछ इंपोर्टेंट प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, कह रहा है कि फाइंड द करेक्ट एंटोनियम यानी विलोम ऑफ द सन। कह रहा है कि सूर्य का विलोम यानी एंटोनियम्स क्या होगा? क्या होगा? मून। क्या होगा? देखिए, सन मीन्स होता है सूरज। सन मीन्स क्या होता है? सूरज। ठीक है, तो उसका अपोजिट यानी विलोम क्या बनेगा? मून। मून मीन्स क्या होता है? चंद्रमा। क्या होता है? चंद्रमा। कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि हाउ मेनी कलर आर यूज इन द ट्रैफिक सिग्नल। कह रहा है कि ट्रैफिक सिग्नल यानी यातायात के नियमों में कितने रंगों का प्रयोग किया जाता है? 3 रंगों का। कितने रंगों का? 3 रंगों का। पहला वाला क्या होता है? यानी हमको तीनों का पता होता है। एक होता है लाल, एक होता है पीला, एक होता है हरा। 3 ही कलर होता है ना? यस सर। अगर आपसे पूछता है कोई कि हाउ मेनी कलर्स आर यूज इन द ट्रैफिक सिग्नल, यानी हम ट्रैफिक सिग्नल में कितने रंगों का प्रयोग करते हैं, ये हम देखते हैं, तो बताएंगे सर 3 रंगों का। कितने रंगों को? 3 रंगों को, 3 कलर्स। ठीक है, अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, यानी भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? क्या बताएंगे? जन गण मन। जन गण मन। ये बताइए कि जो हमारा जनगण मन है उसको किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। और यह कितने इसको मतलब गायन, इसकी गायन अवधि यानी इसका समय कितना होता है? 52 सेकेंड। अगर आपसे कभी कोई पूछ दे तो आप बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अगला प्रश्न है, कराए कि हु इज नोन एज फादर ऑफ नेशन इन इंडिया। कराए कि भारत का राष्ट्रपिता, ठीक है ना, कौन है? तो किसे बताएंगे? महात्मा गांधी को। किसको कहेंगे? महात्मा गांधी। जो हमारे महात्मा गांधी जी है वो हमारे देश यानी भारत के क्या है? राष्ट्रपिता है। क्या है? राष्ट्रपिता। ठीक है ना, जिनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ठीक, कुछ साइंस यानी विज्ञान के क्वेश्चन। कह रहा है कि मानव रक्त कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अगर आपसे कोई पूछता है कि जो मानव होते हैं, ठीक है ना, हम सभी लोग मानव ही हैं, तो हम लोग के शरीर में कुल कितने प्रकार के ब्लड खून पाए जाते हैं? 4 होता है ना। किसी का ए होता है, किसी का ए बी होता है, किसी का ओ होता है, ऐसे करके होता है ना। उसी को पूछ रहा है कि हमारे मानव शरीर में कितने प्रकार के ब्लड पाए जाते हैं यानी रक्त पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार। कितने प्रकार के? अगला प्रश्न देखिए, कराए कि इंद्रधनुष। इंद्रधनुष किस मौसम में दिखाई देता है? इंद्रधनुष किस मौसम में दिखाई देता है? वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु, जब वर्षा होता है हम लोग यहाँ, तभी इंद्रधनुष हम लोग को देखने को मिलता है। तो आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? वर्षा। अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के वैश्विक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्या बताएंगे हम लोग? सर आइजैक। हाँ, सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन। या डायरेक्टली न्यूटन दिया है ऑप्शन में, तो आप न्यूटन को मार सकते हैं। इस गुरुत्वाकर्षण जो होता है पृथ्वी के अंदर खींचने की क्षमता होती है ना, तो ये करा कि इसका खोज किसने किया था? तो हम जानते हैं उनका नाम है न्यूटन। क्योंकि वो पेड़ के नीचे, आप लोगों को पता होगा, कहानी सुने होंगे ना, पेड़ के नीचे बैठे थे और पेड़ से क्या गिरा? सेब गिरा। सेब गिरा तो उनको ये लगा कि ये क्यों नहीं ऊपर चला गया, ऊपर भी तो जगह खाली है, क्यों आखिर नीचे आ गया? तो इसी को मतलब वो देखे कहानी को, मतलब उसको देखे और तभी उन्होंने बना दिया क्या? गुरुत्वाकर्षण का। ये बताइए, क्षारीय पदार्थ का पीएच मान होता है 7 से अधिक। देखिए, आपसे अगर कोई पूछता है कि कोई भी मान अगर 7 से अधिक है तो वह क्या होगा? क्षारीय होगा, ठीक है ना। और वह 7 से कम है तो अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय होगा।
और जीरो एकदम होगा तो उसको क्या कहेंगे? उदासीन। क्या कहेंगे? उदासीन। ठीक। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन ग्रह नहीं है? ठीक है बेटा, ऑप्शन दिया है, कह रहा है कि निम्न में से कौन ग्रह नहीं है। पहला ऑप्शन है पृथ्वी, दूसरा है शुक्र, तीसरा है सूर्य और चौथा है बृहस्पति। तो कौन इसमें ग्रह नहीं है बेटा लोग? सूर्य। क्योंकि सूर्य क्या है? तारा है। सूर्य क्या है? तारा है। तो दिक्कत समझने में नहीं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है? O2। अगर आपसे कोई पूछता है कि जो हमारा रासायनिक है तो सॉरी ऑक्सीजन है, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? O2। क्या बताएंगे हम लोग? O2 बताएंगे। कोई दिक्कत नहीं। अगला कर बेटा कि जीवन दायनी गैस किसे कहा जाता है? ऑक्सीजन। इसे जीवनदायिनी गैस कहा जाता है। अगर सोच लीजिए ऑक्सीजन नहीं होता तो हम क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। ऑक्सीजन देखते हैं किसी व्यक्ति को लगा होता है, ऐसे ऐसे नाकों में लगाया जाता है ना। यस सर। अच्छा, अब उस ऑक्सीजन हटाते तो फड़फड़ाने लगता है। फड़फड़ाने लगता है कि नहीं? यस सर। तो वही कर रहा है कि कौन ऐसा गैस है जिसे हम लोग जीवनदायिनी गैस कहते हैं? तो ऑक्सीजन। कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम क्या हो जाएंगे? मर सकते हैं, तुरंत मर जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न बेटा कि 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। यानी 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न बेटा कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है, क्या होता है? ओम। अगर आपसे पूछेगा कोई कि जो विद्युत प्रतिरोध होता है उसका मात्रक क्या होता है, हम क्या बताएंगे? क्या होता है? ओम। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्रव की कितनी अवस्थाएं होती है? 3। ठोस द्रव, गैस। ठोस द्रव, गैस। सॉरी, द्रव्य की पूछा है। कह रहा है कि द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती है? 3। एक पहला होता है ठोस, दूसरा द्रव, फिर गैस। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, कह रहा है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206। हम मानव हैं और हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। ये बताइए नाव देखियो ना जो पानी में चलती है। यस सर। कह रहा है कि नाव का जल में तैरना यानी पानी पर तैरती है, वो किस सिद्धांत पर तैरती है भाई? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। एक व्यक्ति है, उन्होंने बनाया है, उनका नाम है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर पानी में नाव तैरती है। देखो ऐसे पानी पर ऊपर भारी होती है ना, लकड़ी उतनी भारी होती है फिर भी नहीं डूबती है, लेकिन एक लोहे का छोटा सा टुकड़ा देखो डालो तुरंत पानी में डूब जाती है ना। तो वही कह रहा है कि नाव का जल में तैरना किस सिद्धांत का अनुपालन करता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत का पालन। कोई दिक्कत नहीं। ठीक। ये बताओ ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस अवस्था में होती है? ठोस में। ठीक है ना। कोई ठोस वस्तु है उसको किसी चीज से मारो, देखो आवाज निकलेगी नहीं? ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? क्या बताएंगे? ठोस में। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ठीक है ना। 1 दिसंबर को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? एड्स दिवस। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। ठीक है ना। निर्वात में अगर प्रकाश लाइट जलाते हैं तो बहुत दूर तक जाती है कि नहीं? अगर कुछ ऐसा देखो मतलब कोई वस्तु है उसमें अगर लाइट जलाएंगे तो रोक देगा कि नहीं? यस सर। तो खाली स्थान पे यानी निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? सबसे अधिक यानी सर्वाधिक होती है। अब सामाजिक विज्ञान के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कह रहा है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत के वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति जी कौन है तो कहेंगे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और ये हमारे भारत की प्रथम महिला, ठीक है ना, आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। अगर आपसे पूछता है कि भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति तो इन्हीं का नाम आएगा। ठीक है। अब वैसे पूछेगा कि सिर्फ भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति तो हम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कहेंगे, लेकिन आदिवासी लगा देगा तो हम इनको बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं।
देखिए ध्यान से, अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। ये हमारे भारत का नेशनल फ्लावर है, यानी राष्ट्रीय पुष्प। कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपिता, जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, उनका जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? गुजरात। हाँ, गुजरात राज्य में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात। गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है कि स्वामी महावीर, जो कि जैन धर्म के कौन थे तीर्थंकर हैं? 24वें। इनका बचपन में क्या नाम था? वर्धमान। हाँ, वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर। अगर आपसे कोई कभी पूछे कि हमारे जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर स्वामी महावीर जी हैं, चाहे महावीर स्वामी जी हैं, उनका बचपन में नाम क्या था? तो वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। अगला प्रश्न देखो बेटा, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? पैगंबर मोहम्मद। अगला है कि रानी लक्ष्मीबाई का बचपन में नाम था, क्या नाम था? मणिकर्णिका। हाँ, मणिकर्णिका नाम था। जो हमारी लक्ष्मीबाई है ना, उनका बचपन में नाम था मणिकर्णिका। क्या नाम था? मणिकर्णिका। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? बृहस्पति। अगर आपसे कोई पूछता है कि हमारे सोलर सिस्टम का यानी सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो हम क्या बताएंगे? बृहस्पति। और बताओ, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है? माउंट एवरेस्ट। ये हमारी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अब भारत की पूछे तो K2 नाम सीधा याद दिया। ठीक है, देखिए आगे बेटा कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी कहाँ है? लखनऊ। ठीक है, अगला प्रश्न है बेटा कि भारतीय संविधान में मतदान यानी वोट करने की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। यानी हम 18 वर्ष के हो जाएंगे तो वोट देना। ठीक है, अगला कराए कि एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है ना। अगला प्रश्न बेटा कि गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी। 26 जनवरी। हम लोग गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। ठीक है, आइए देखिए कराए की, ठीक है, कराए की भारतीय संविधान के निर्माता यानी शिल्पकार कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इन्होंने संविधान का निर्माता, मतलब इनको निर्माता कहा जाता है, शिल्पकार कहा जाता है। देखिए करा कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है, यानी निम्न में से कौन ऐसी आपदा है जो मानव के द्वारा नहीं आती है? ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 भूकंप, आग, परमाणु विस्फोट, इनमें से कोई नहीं। क्या सही होगा बेटा लोग? भूकंप अपने से आते। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय गीत के रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र हमारा भारत का, ठीक है ना, वंदे मातरम। और ये इसके गाने का समय 65 सेकेंड, 1 मिनट 5 सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं, याद होना चाहिए आप लोग। अगला प्रश्न बेटा कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? हाँ, श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी। ये बताओ हमारे जिले का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? जिला अधिकारी। क्या होता है? ये हमारे जिले का क्या होता है? ठीक है ना, अधिकारी होता है। अगला देखो बेटा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा नदी। ठीक है बेटा, आज हमारा प्रश्न इतना ही। ठीक है।